जी हां दोस्तों, पांडे जी की यारी किस पर पड़ रही है भारी। एक नहीं, दो नहीं, चार से भी ज्यादा लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। क्या बीजेपी मुश्किल में पड़ रही है इन नामों से, इनके साथ आने से? यह सवाल अपने उत्तराखंड में अब सबकी जुबां पर है, क्योंकि बीता घटनाक्रम बीजेपी के अंदर उबाल दिखा रहा है। जो बीते कुछ दिनों में आपने देखा होगा, अरविंद पांडे पर कस्ता शिकंजा देखा होगा, उनके साथ तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं का होना देखा होगा, क्योंकि बीजेपी के कुछ नेताओं के कर्मों ने बीजेपी को अंतर्कलह के दलदल में खिले कमल की बात सबके सामने ला दिया। बीते एक हफ्ते भर से जो माहौल दिखा, जो गुटबंदी दिखी, जो घेराबंदी दिखी, उसमें पार्टी की किरकिरी कराई और मुख्यमंत्री हो, सरकार हो, निशाना वहां तक भी गया और दिल्ली तक भी पहुंचा। लेकिन दोस्तों, एक तरफ जहां एक बीजेपी विधायक के समर्थन में कई नेताओं का हेलीकॉप्टर तैयार था, या कह ले कि एक हेलीकॉप्टर में कई नेता पहुंचने वाले थे, वो उड़ने वाला था, ये हेलीकॉप्टर बिना उड़े ही गर्दा कर गया पर बीजेपी के अंदर। तो हेलीकॉप्टर क्यों नहीं उड़ा, एक सवाल सबके जहन में ये भी आता है। दूसरा ये कि अगर बीजेपी वाले सब ठीक होने का दावा कर रहे हैं, तो फिर वो शक्ति प्रदर्शन जिसमें काफी भीड़ दिखाई दी, विपक्षियों ने तो देखा ही देखा, बीजेपी वाले भी असहज हो गए। वो शक्ति प्रदर्शन क्या कहता है, जबकि उस शक्ति प्रदर्शन में वो तमाम लोग नहीं पहुंचे थे जिन लोगों ने उस शक्ति प्रदर्शन में पहुंचने का पत्र जारी किया था। थोड़ा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। एक दिल्ली से फोन आता है, वो फोन किसका आता है, किसके कहने पर हेलीकॉप्टर उड़ता नहीं है और बिना उड़ते ही धूलम धूल कर गया। बताऊंगा आपको पूरी खबर। नमस्कार पहलाग, मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, जो हेलीकॉप्टर तैयार था पांडे जी के यहां जाने के लिए, वो क्यों नहीं उड़ा? कौन है वो दिल्ली वाले नेताजी जिनकी एंट्री हो गई इस घटनाक्रम में? वो एक कॉल किसने किया जिसके बाद बीजेपी की किरकिरी का गदर होने से बच गया? बचा कितना बचा वो तो बात की बात है, लेकिन फौरी तौर पर बच गया। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बीजेपी विधायक अरविंद पांडे के मामले ने पार्टी की कलह खोलकर रख दी। बीते दिनों सुखवंत आत्महत्या प्रकरण आपको याद होगा। खुद पर लगे आरोपों की सीबीआई जांच की बात करने वाले अरविंद पांडे, या फिर सुखवंत सिंह जिसने मौत को चुना, उसने कहा इस पूरे मामले पर कि सीबीआई जांच हो, इस पूरे मामले की जिसके कारण मैं जान दे रहा हूं। उस मामले पर बीजेपी के पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक अरविंद पांडे ने मुखर होकर आवाज उठाई, सुर्खियां खूब बटोरी बल। उधर राजस्व विभाग ने सरकारी भूमि कहकर, अतिक्रमण कहकर अरविंद पांडे पर ही शिकंजा कस दिया, नोटिस जारी कर दिया, कब्जा हटाने की बात हो गई, कैंप कार्यालय खतरे में पड़ गया। गुरुवार को गुलर भोज स्थित उनके आवास पर हरिद्वार सांसद, गढ़वाल सांसद, हरिद्वार विधायक समेत बीजेपी के कई बड़े नेताओं के जुटने की चर्चा थी। सियासी पारा हाई था। कयास लगाए जाने लगे थे पांडे जी के पक्ष में बीजेपी के नेताओं की लामबंदी शुरू हो गई या हो गई। नेताओं के सभा करने से प्रदेश की सियासत में बड़ा संदेश जाएगा, लेकिन सभा में पहुंचे नहीं, संदेश फिर भी चला गया। हाईकमान के दखल के बाद हरिद्वार सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का हेलीकॉप्टर नहीं उतरा बल, या नहीं उड़ा बल। पांडे जी के घर जाने का कार्यक्रम तो रद्द हो गया, टल गया, लेकिन उसकी वजह से हुए सियासी ड्रामे ने देहरादून से दिल्ली तक बीजेपी नेताओं की सांसें अटका दी। त्रिवेंद्र सिंह रावत के दफ्तर से जारी हुआ भ्रमण कार्यक्रम, गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी का नाम, विधायक मदन कौशिक का नाम, बिशन सिंह चुफाल का नाम शामिल था। पारा ज्यादा बढ़ा गया। दोस्तों, विधायक अरविंद पांडे प्रकरण से बीजेपी भीतर खाने बेहद असहज हो गई बल, जिससे बीजेपी में गुटबाजी खुलकर सामने आ गई। यह गुटबाजी भी प्रदेश स्तर पर है। इस मामले को हाईकमान देख रहा है और बेहद गंभीर मान रहा है। न केवल त्रिवेंद्र सिंह रावत बल्कि विधायक अरविंद पांडे से भी बात की गई। हाईकमान के दखल से मामला थोड़ा सुलझता दिखा, संभलता दिखा, पर अंदर खाने बीजेपी काफी
असहज हो गई। चुनावी साल, इस प्रकार लगातार पार्टी के भीतर से गहरे मतभेद की खबरें आना, गाहे बगाहे गुटबाजी की खबरों का पहले से चर्चा में रहना, असहमति के स्वर बुलंद होना, वो गहरी चिंता का विषय बन गया बीजेपी के लिए आज, जिसके बाद अरविंद पांडे ने गुल्लर भोज में जो सभा की वो अकेले की और गुल्लर भोज से ही एक एक नेता को फोन किया गया। एक एक नेता का फोन भी आया। विधायक ने उन सभी का आभार जताया, साथ ही उनसे अनुरोध भी किया कि वो गुल्लर भोज ना आए, क्योंकि फोन आ चुका था दिल्ली से, भाई ना बुलाओ तुम और ना जाओ तुम, वरना मामला बढ़ जाएगा। बाद में पांडे जी ने पार्टी में किसी तरह की गुटबाजी की बात से इनकार किया, वही मैं आपको दिखाऊंगा आगे, उनके एक एक बयान को भी दिखाऊंगा, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। नकारते हुए सबके एक साथ होने की बात कर रहे हैं बीजेपी के विधायक अरविंद पांडे। लेकिन इन सब के पीछे, पर्दे के पीछे वो कहानी जो लिखी गई, वो किस लिए लिखी गई? वो केवल दबाव था, शक्ति प्रदर्शन था, या ये बताने की कोशिश थी कि आप मुझे कमतर आंक रहे हैं? गुरुवार को एक फोन कॉल के बाद बैकफुट पर आ गया वो पूरा कार्यक्रम, जिसमें सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री, मौजूदा सांसद, विधायक शामिल थे। अरविंद पांडे ने फिर भी शक्ति प्रदर्शन किया। हाईकमान की कॉल आने के बाद भी गदरपुर में गदर रुका नहीं। वहां पर एक सभा ऐसी जिसकी भीड़ देखते देखते हैरानी में तब्दील हो गई कि एक अकेला नेता इतनी भीड़ जुटा सकता है, वो भी इतने कम समय में। वो कैसे? तमाम राजनीतिक विश्लेषक इस पर चर्चा करने लगे। ये भीड़ क्या दिखाने के लिए थी कि देखिए ये है मेरी ताकत। अरविंद पांडे ने हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी और हरिद्वार विधायक मदन कौशिक को फोन कर उनके समर्थन के लिए आभार जताया। गुल्लर भोज नहीं आने के लिए कहा, वो नहीं आए। दिल्ली से कॉल गया, उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन फिर भी शक्ति प्रदर्शन हुआ। लेकिन आपको पता है वो दिल्ली वाले नेताजी कौन हैं जिन्होंने ये फोन किया? बताया यह गया कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव की वो कॉल थी। लगा मामला शांत हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो शक्ति प्रदर्शन की तस्वीर थी, जो बयान थे, वो आग में घी डालने जैसे थे। इस दौरान विधायक अरविंद पांडे को हरिद्वार से बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के एक नेता की कॉल का आना, इस मामले को पटाक्षेप की ओर ले जाना समझा गया, लेकिन हुआ नहीं पटाक्षेप। इस तरह के शक्ति प्रदर्शन से, इस तरह के कार्यक्रम से ऐसा लगा कि नहीं, अभी जंग जारी है। अरविंद पांडे कहते हैं कि वो नहीं चाहते कि उनके किसी भी काम से पार्टी को कोई नुकसान हो। वो पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं। हरिद्वार में एक कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के नेता की मौजूदगी थी उस दौर में, और उसी दौरान यह घटनाक्रम घट रहा था। इस दौरान जो बातचीत हुई, अरविंद पांडे को कॉल कर समझाया गया और उसके बाद यह मामला थोड़ा सा डाउन गया। लेकिन थोड़ा वो पहले बयान सुन लीजिए, उसके बाद आगे बात करता हूं। दोस्तों, ये तो ठीक जो बात कही जा रही है या अरविंद पांडे कह रहे हैं, ये मैनेज करने वाली बात है, ये डैमेज कंट्रोल करने वाली बात है। लेकिन ये सब तो एक तरफ चल ही रहा था, दूसरी तरफ ट्विस्ट ये था मामले में कि अरविंद पांडे के शक्ति प्रदर्शन की भीड़ नजर देहरादून से दिल्ली तक वालों की थी। यहां कुछ नामों का जिक्र खुले तौर पर मंच से हो गया। अरविंद पांडे के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, लेकिन अरविंद पांडे ने मंच से कुछ और नाम भी लिए। ये नाम तो पर्चे में शामिल थे, पत्र में थे, जो नामों का जिक्र हो रहा है, उनके साथ वो नाम भी थे जो मंच से लिए गए, जो नाम गदरपुर के इस दंगल में आना चाहते थे, लेकिन अरविंद पांडे ने रोका। मेरी बहन जो इस उत्तराखंड का महानायक भुवन चंद्र खंडूरी, उनकी बेटी जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं, मेरी बड़ी बहन रितु भूषण खंडूरी, उनका फोन मुझे आया कि अरविंद भाई हम भी आने वाले हैं, सेवा बताओ। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूजी विजय जी का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। उनका फोन आया, हमारे मंत्री साथियों का फोन आया, 30 के आसपास जो मेरे साथ के विधायक लोग हैं, सभी का फोन आया। और मैंने दोस्तों सभी का धन्यवाद दिया कि आप लोगों ने
ऐसे समय में आप लोगों ने मेरी कुशल छेद पूछी, मैंने अपने सभी नेताओं का धन्यवाद दिया और मैंने सबको मना किया कि हम एक पार्टी के लोग हैं। दोस्तों, मैं झोपड़ी में पैदा हुआ हूं, झोपड़ी में। अगर जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति नहीं होती, मैं संजय का स्वयंसेवक नहीं होता, पार्टी का आशीर्वाद मुझको नहीं होता, तो अरविंद पांडे तो झोपड़ी में पैदा हुआ वही खत्म हो गया था, कोई नाम भी नहीं जानता। अगर जो मेरा कोई नाम है यहां तक पहुंचा हूं, तो इसका 100% श्रेय जाता है तो मेरे संगठन की विचारधारा को जाता है, भारतीय जनता पार्टी को जाता है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जी हां दोस्तों, एक तरफ त्रिवेंद्र सिंह रावत, अनिल बलूनी, मदन कौशिक, बिशन सिंह चूफाल का नाम चर्चाओं में है, उधर दो नाम और जोड़ दीजिए, रितु खंडूरी और पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, और 20 से ज्यादा विधायकों का जिक्र। तो ये क्या बताने की कोशिश है एक मंच से जहां पर शक्ति प्रदर्शन कर एक भारी भीड़ को संबोधित किया जा रहा है? इतने लोग मौजूदा वक्त में बीजेपी की सरकार या पार्टी के रवैये से नाराज है क्या, जो लामबंद हो रहे हैं या पांडे जी का सहारा ले रहे हैं, उनके कंधे पर बंदूक रखकर गोली कहीं और चलाई जा रही है? इनकी अलग से कोई खिचड़ी पक रही है क्या? वैसे इस हैरानी वाली बात तो इसमें यह निकल कर आई कि बीजेपी विधायक पूर्व मंत्री अरविंद पांडे को जो समर्थन देने वाले हैं, उसमें दो नाम मदन कौशिक और बिशन सिंह चुफाल को हटा दीजिए आप, बाकी सारे नाम पौड़ी से हैं दोस्तों, पौड़ी जिले से आते हैं। और हां, इसमें अभी एक नाम और सामने नहीं आ रहा है, वो भी पौड़ी से ही संबंध रखता है। मौजूदा कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत पर्दे के पीछे कहानी लिख रहे हैं। तो दोस्तों, क्यों पौड़ी के इन बड़े धुरंधरों ने एक अलग खेमा बना लिया है, यह भी समझना जरूरी है। वैसे दोस्तों, बीते दिनों अंकिता केस में खूब शोर हुआ था, आपको याद होगा। तो अंकिता भी पौड़ी की रहने वाली थी। पौड़ी में जबरदस्त तरीके से बीजेपी को हो रहे डैमेज को क्या कंट्रोल करने के लिए कुछ अलग तरह की तस्वीर लिखी जा रही है या स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। ये सारे धुरंधर सांसद पौड़ी से ताल्लुक रखते हैं। कोई सांसद ही लड़ता, कोई विधायक ही लड़ता है, कोई वहां रहने वाला है, वहां का रहने वाला है, वहां की सियासत कर चुका है। इसका मतलब क्या निकाला जाए, आप बताना। अगर आपको समझ में आया तो इसका मतलब क्या हो सकता है। कई सियासी जानकार लोग कमेंट के जरिए अपनी राय देते हैं, आप भी दीजिएगा। वैसे बीजेपी में उठ रही ये हलचल नई नहीं है दगड़ियों, और बड़े अंतरकलह के बीच अचानक से दिल्ली के एक बड़े नेता की एंट्री सबके सांसें रोकने वाली थी। अगर ये फोन नहीं आता या नहीं होता, दिल्ली की नजर नहीं होती, तो फिर क्या होता गदरपुर में, और क्या गदर होता। एक कॉल ने क्या संभाल लिया पूरा मामला, ये सवाल का जवाब तो आने वाले वक्त में मिलेगा। लेकिन पांडे जी के जितने यार हैं वो बीजेपी की नैया क्या पार लगाएंगे, आप समझ सकते हैं। आगामी चुनाव में क्या ये नैया पार लगाएंगे, इसके दो मतलब हो सकते हैं दोनों तरफ से। आप सब अपनी राय जरूर दीजिएगा इस मामले में, क्या फर्क पड़ने वाला है और क्या नहीं पड़ने वाला है, नैया पार किधर लगेगी। कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा खबर को। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड दगड़ी।